जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 5 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। 5 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ 5 अक्टूबर के दिन। ओ माय गॉड। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए पहले तो मुझे आपके साइन बताने हैं, नंबर बताने हैं। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 7, 9, 3, 17, 9, 9। भाई 3, 9 तो मुझे यहाँ पे दिख गया है। 3, 9 तो गुड ओमेन नहीं होता है। 1, 2, 3, यस। 3, 9 का मतलब यह है कि कनेक्शन ख़त्म, खल्लास हो चुका है कनेक्शन। ओके, यहाँ पर चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब बता देते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, तो लग रहा है कि आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप ही बॉस हैं, आप किसी के अंडर में नहीं हैं। मे भी आप पहले मैनेजर वगैरह कुछ हो सकते हैं, लेकिन अब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप ही बॉस हों। आप कोई नया बिजनेस, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने दम पर, क्योंकि अब आप उस चीज़ से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। आप फ्री स्पिरिट होके काम करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। यस, सेल्फ लव वाली एनर्जी आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन मे भी आपके देखिए अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है एंड बहुत सारी बॉस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि आपको बटरिंग करनी नहीं आती है, आपके साथ लोग गलत कर देते हैं, आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं, उनका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप थक गए हैं एंड अब आप फ्री स्पिरिट होकर काम करना चाहते हैं। यस, यू आर स्टार पर्सनैलिटी। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आप स्टार बन के रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं या फिर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे थे तो वो प्राइवेट था। अगर प्राइवेट नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि आपकी कुंडली में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप जो भी काम करेंगे किसी के अंडर में नहीं करेंगे। इस वजह से अगर शुरू भी करने जा रहे हैं, वैसे मुझे दिख रहा है कि आपने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आपको अपने ही खुद के बॉस आप बन सकते हैं, आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। एंड अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो आप लोग शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। चलिए जी, आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बातों पे विश्वास किया जो कि टॉक्सिक थी, नेगेटिव थी। आपके पार्टनर काफ़ी गुड लुकिंग थे, मे बी वो क्रश रखती थी उन पर या रखते थे। एंड आपके पार्टनर थोड़े दिमाग के कच्चे थे, इन्होंने विश्वास किया, जैसे कान के कच्चे थे, दिमाग के कच्चे नहीं थे, कान के कच्चे थे। इन्होंने विश्वास कर लिया एंड अब ये अपना गिल्ट लेके जा रहे हैं। इनको बहुत बुरा लग रहा है। मे बी इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, मे बी इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइट भी दिख रही है कि या तो हो सकता है बड़ी खतरनाक वाली फाइट हुई हो आप लोगों के बीच में, जिसमें आपने भी कोई कसर ना छोड़ी हो, इन्होंने भी कोई कसर ना छोड़ी हो। एंड अब इनको गिल्ट हो रहा है कि ये मैंने क्या कर डाला किसी और के कहने पे। जैसे ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है कि आपको किसी ने भर दिया एंड आप जाके उससे फाइट कराए जिससे आप लव करते हैं। एंड ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल धुआंधार फाइट की है। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे के मुझे लग रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि इनके दिल में आपको लेके फीलिंग बहुत थी, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि इनको लगा कि अगर ये एक्सप्रेस कर देंगे मतलब इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने कंफर्ट जोन चूज़ किया। इन्होंने सोचा कि अगर इन्होंने आपसे फीलिंग एक्सप्रेस कर दी तो फैमिली अगेंस्ट हो जाएंगी। मतलब इनकी फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आपके साथ इनकी शादी हो। मे बी इनके पेरेंट्स, मे बी इनके सिबलिंग, मे बी कोई भी। ओके, या कोई इनका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो यहाँ भी दिख रहा है कि इनको लगा कि बड़े पछड़े हो जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया कि किसी इजी ऑप्शन को चूज़ कर लिया।
कि इससे तो अच्छा मैं उससे कर लूँ, मुझे कम से कम इतना हार्डवर्क तो नहीं करना पड़ेगा। आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में आ गए थे। मतलब इनके पास एक से एक बढ़िया ऑप्शन थे। अगर ये आपको छोड़ देते तभी भी इनको छोड़ने का गम नहीं था, क्योंकि इनको लग रहा था कि उसमें क्या दिक्कत है, दूसरा मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे किसी को एक तरफ कटरीना मिल रही है, एक तरफ उसको कौन सी हीरोइन है वो, अरे बुर्ज खलीफा वाली जो सॉन्ग है उसमें कौन हीरोइन है, वो मिल रही है, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। बताइए मुझे, ऐसा कभी नहीं होता है। यस, कियारा आडवाणी। तो एक को कटरीना मिल रही है, एक को कियारा मिल रही है, तो दोनों में से कोई भी मिल जाए तो वो इंसान खुश हो जाएगा कि चलो नॉट बैड। तो वो वाली कंडीशन थी कि इनके ऑप्शन भी बड़े अच्छे अच्छे थे, तो इनको लगा कि अगर आप नहीं भी मिलेंगे तो कौन दिक्कत है, कोई और मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है भाई। कटरीना कटरीना होती हैं, कियारा कियारा होती हैं। सबकी पर्सनालिटी अलग, सबके प्लस पॉइंट अलग होते हैं। आप कैसे कह सकते, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। ओके, एंड इन्होंने किया है 10 and 5 15। ओके, आपके पार्टनर डेविलिश, आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ डेविलिश एक्ट किया है, या लिटरली आपके पार्टनर डेविल ही थे, या फिर ये थर्ड पार्टी को डेविल नज़र से देख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर उस टाइप के हो सकते हैं जो दूसरों पे अपनी गलतियां डाल देते हैं कि मैंने ना कुछ कुछ किया था, इसने मुझे भड़का दिया था। इस तरह की पर्सनालिटी भी लोगों की होती है कि सारे कांड कर देंगे फिर गलती किसी और के ऊपर डाल देंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे हों कि जैसे ये सोच रहे हैं आपके पास आए तो कैसे आए। अगर इन्होंने सच्चाई बता दी तब तो आप इनको घंटा कोई मतलब इनको पूछेंगे नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो ये सोच रहे हैं किसी और के ऊपर डाल दो तो बचने के चांसेस हैं। 7 12 आपके भाई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ही डेविल थे। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत जल्दी हो जाता था लोगों से। जहाँ खूबसूरती जैसे ब्यूटी देखी ये फिसल जाते थे, एंड जब इनको लगा कि इतने सारे लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं तो मुझे क्या पड़ी है, ये फिर इनके अंदर काफ़ी बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं। ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड मल्टीपल अफेयर, ये सारी चीज़ें। एंड ये हमेशा इन्हीं सब चक्करों में रहते थे। तब इनका गोल्डन टाइम था, तब इनके मज़े थे, तो इनको सब चीज़ें इजीली मिल रही थी एंड ये अपना एंजॉय कर रहे थे। इनके लिए किसी की फीलिंग की कोई कीमत नहीं थी, तो इन्होंने आपकी भी फीलिंग की कोई कीमत नहीं समझी। एंड यहाँ पर इनका नज़रिया गलत था। ये समझ रहे थे ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। ओके, वही स्कॉर्पियो की रीडिंग ऐसी आती है कि थैंक गॉड मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ऐसे पार्टनर निकल के आते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा है कि आपके ऊपर क्या गुजर गई। अब भले ही आप इनके हस्बैंड वाइफ हैं, भले ही आप इनके लवर थे, भले ही आप कुछ भी थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सफ़र कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपके इमोशन का क्या हाल है, आप कितने प्योर हैं। इन सब से इनका कोई लेना देना नहीं था। एंड यस, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके दिल को चकनाचूर कर दिया है, बहुत बुरा फील कराया है। थर्ड पार्टी को लेकर आ गए, थर्ड पार्टी की बातों पे फोकस किया, आप पे फोकस नहीं किया, क्योंकि आप प्योर थे। प्योर लोग किसको चाहिए होते हैं आजकल, लोगों की समझ में ही नहीं आता, प्योरिटी डाइजेस्ट नहीं होती है, बस वही चीज़ है। यस, आपके साथ कनेक्शन इनका ख़त्म हो गया, चाहे वो लव रिलेशन था, चाहे वो जैसा भी था, ख़त्म ही होना था। क्योंकि एटलीस्ट आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ किया, इतना ज़्यादा इंसल्ट आपको संभाला नहीं गया। आपको लगा कि भाई अगर इतने ही तुम्हारे पास ऑप्शन है तो अपने ऑप्शन लेके बैठो, मुझे जो चाहिए होगा वो मैं ढूंढ लूँगी। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सब खत्म हो चुका है, एंड आपके पार्टनर की अब अकल ठिकाने आई है। यहाँ पर इधर आपने इनका साथ छोड़ा है, उधर सब लोगों ने इनका साथ छोड़ा है। जैसे कि आप इनका गुड लक थे, जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे तब तक इनकी चर्चा चल रही थी, तब तक ये मज़े कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने इनको छोड़ दिया उस दिन से इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। 3 9 12 12 आ गई हैंग्ड मैन की कंडीशन। अब ये लटके हुए हैं उल्टे, अब इनको ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है, पनिश किए जा रहे हैं बहुत कायदे से। जैसे कोई क्रिमिनल वगैरह नहीं होते, इनकी पिटाई चलती है कस के, उसी तरीके से आपके पार्टनर के, मे भी आपके पार्टनर जेल में बंद है, मे भी। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जैसे बिगड़े हुए नवाब दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, दिस इज़ नॉट एनी शॉकिंग न्यूज़ कि ये जेल में बंद ना हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई बुरे
हैबिट इनके अंदर ऐसी नहीं थी जो ना हो, क्योंकि डेविल का कार्ड आया था। मतलब क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे। मैं भी ये जेल में हूँ, अगर नहीं भी हैं तो ईश्वर ने इनको एक पनिश किया है, जैसे ऐसी चीज़ों में ट्रैप करके रख दिया है कि ये निकल नहीं पा रहे हैं मुश्किलों से, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करके इनको इतनी दिक्कतें दी जा रही हैं कि ये बिल्कुल उल्टे लटक गए हैं। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है एंड इनको फील हो रहा है कि ये पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। तब इनको अकल आ रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। मैंने आपसे दसियों बार कहा है कि ईश्वर हमेशा देख रहे होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए। दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बस आप उनका हाथ पकड़िए तो सही। तो आपकी दशा पे इनको कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ, कोई पेन नहीं हुआ। एंड ये अभी भी रो रहे हैं तो अपनी वजह से रो रहे हैं, आपके लिए नहीं रो रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लियर बताऊंगी, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए किसी के अंदर क्या सिंपैथी हो सकती है। ये देख रहे हैं इस वक्त, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं कि जब इनको कोई नहीं पूछ रहा है तब ये सोच रहे हैं कि तुम मुझे पूछ लो, तुम तो बड़ी प्यारी हो, तुम तो बड़ी स्वीट हो, तुम तो ऐसी हो वैसी हो। 1111 मुझे भी नज़र आया है। आई नेवर थिंक सो कि ये आपके ट्विन फ्लेम हों, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखिए, ट्विन फ्लेम का मतलब हमेशा यूनियन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम कभी कभी आते हैं ऐसे जो आपको अपनी वैल्यू जताने के लिए आते हैं, आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर देने के लिए आते हैं कि आप अपनी वैल्यू कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इनको आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके अगर ट्विन फ्लेम भी थे तो ये आपको सिर्फ ये कार्मिक थे आपके, ये आपको बताने आए थे कि अपनी वैल्यू करना सीखो, दुनिया कैसी है, क्योंकि आप बड़े मासूम हो सकते हैं, बहुत सीधे हो सकते हैं। एंड ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट रहें, तो आपको इतना पेन दिया गया कि आप इनको छोड़ के चले आए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि उसके बाद आपने सेल्फ लव किया है। यस, वही मैं कह रही थी कि आपने काम शुरू कर दिया है। अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बॉसी पोजीशन पर हैं एंड आप लोग स्टार बन चुके हैं। यस, स्टार पोजीशन पे आ चुके हैं। अंधेरों से फाइट की है आपने एंड अब आपके पार्टनर अंधेरे में हैं। अब ये रो रहे हैं, गिल्ट मना रहे हैं, उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन सारे पलों को चेरिश कर रहे हैं जब आप इनके साथ थे, क्योंकि यही इनका कर्मा था एंड ये आपका कर्मा था। गुड कर्मा आपको मिल गया, बैड कर्मा इनको मिल गए। ओके गाइस, जय माता दी।